एक बार बाबा कबीर दास जी की जो कुटिया थी, उसी कुटिया के एकदम पास वाली जो कुटिया थी वो एक वेश्या की थी। वहाँ एक वेश्या रहती थी। अब जो समय बाबा कबीर के कीर्तन का होता, वही समय उस वेश्या के जो ग्राहक आते, उससे मिलने जो लोग आते, उसी समय आते। तो उसको लगा कि हमारे धंधे को तो ये बाबा चौपट कर देगा, क्या ये बैठ के झांझ मजीरा बजाता रहता, कीर्तन करता रहता है, हमारी तो पूरी दुकान बंद हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो जानकार थे, जो ग्राहक थे, उसमें से एक को कहा कि तू इसकी झोपड़ी में आग लगा देना जब ये बाहर हो। बाबा कबीर की झोपड़ी में आग लगा देना जब ये बाहर कहीं गया हो। तो उस व्यक्ति ने वही किया, उस यार ने वही किया। उसने जाके बाबा कबीर की झोपड़ी में आग लगा के वो तो चला गया। पर देखो भगवान कैसे बचाते हैं। बाबा कबीर की झोपड़ी में आग लगाने आया था, पर जहां आग लगाई वो तिनका उड़ करके वेश्या की झोपड़ी पे जा गिरा, और वेश्या की पूरी झोपड़ी खाक हो गई। कबीर को कुछ भी नहीं हुआ, कबीरदास जी की झोपड़ी वैसी बनी रही। तो अब वेश्या आई बड़े गुस्से में कबीर से लड़ने, उलाहना देने। उसने कहा कि तुमने जानबूझ करके मेरी झोपड़ी जलाई है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अपने उस ग्राहक को, अपने यार को भेजा था, इसलिए तुमने। तो बाबा कबीर ने हंस के, मालूम है क्या जवाब दिया? कबीर ने हंस के कहा वेश्या को कि मैया, ये तेरी और मेरी लड़ाई नहीं है, ये तेरे यार की और मेरे यार की लड़ाई है, और जीत मेरे यार की हुई है। तूने अपना यार भेजा जलाने के लिए, तो मेरा यार आ गया बचाने के लिए। जो उससे यारी करता है, जो उससे संबंध बनाता है, वो कभी किसी को एक तिनका तक जलने नहीं दिया, कबीर का। तो ये उसके यार की लड़ाई है। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। अंत में जब हिरण्यकशिपु को लगा कि भैया कोई अस्त्र शस्त्र इस पर काम नहीं कर रहे, तो थक हार के बोला कि प्रहलाद तू ही बता, कहाँ है तेरा ये नारायण जो छुपा बैठा पीछे पीछे से तुझे बचाता रहता है? अरे नहीं, पीछे नहीं, मेरा भगवान तो कण कण में है। कहाँ नहीं है? जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, सब जगह वही है। तो कहाँ है तेरा भगवान? बोले कण कण में विराजमान है। मुझ में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। बस निकाला गदा, और सामने जो खंबा था उस खंबे पर जोर से गदा प्रहार किया, और जैसे गदा प्रहार किया खंबा फटा, और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। ताल ठोकते हुए श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए, एकदम क्रोध में जलते हुए। मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया इस दैत्य ने, इस आतताई ने। पकड़ करके अपनी जांग पर लिटाया उस हिरण्यकश्यप को। बता, बड़े वरदान मांगे थे तूने, पशु से नहीं, प्रकृति के बनाए जीव से न मरू। देख, बता किसने बनाया है मुझे? ऊपर से नीचे तक देखा, ना ना प्रभु, आपको कौन बना सकता? आप दुनिया को बनाने वाले हो। ना ऊपर है न नीचे है, जंघा पर लिटाया, न दिन है न रात है, संध्या का समय। और अपने तीखे तीखे नाखूनों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर दिया। पेट फटा, चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे। एक पापी मारा गया, आतताई मारा गया। कोई अभिमानी जब मरता है ना, तो उसके मरने की बड़ी खुशियां मनाई जाती। किसी की मृत्यु इस बात की गवाह है कि उसका जीवन कैसा था। अगर उसकी मृत्यु में सब लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि रिश्ता है, इसलिए कि एक अच्छा इंसान था, तो समझ लो उसने जीवन बहुत अच्छा दिया। वहीं कोई हिरण्यकशिपु जैसा अभिमानी हो,
अभिमान भगवान तो छोड़ो, हम आपसी रिश्तों में भी नहीं चाहते कि जिससे हमारा संबंध है उसमें अभिमान हो। तो भगवान तो करुणावतार हैं, उनको भला अभिमान कैसे पसंद आ जाएगा। अभिमानियों के साथ हमेशा यही दुर्दशा होती है जो इसके साथ हुई है। अभिमान में तीनों गए, धन वैभव और वंश। अभिमान में तीनों चले जाते हैं, धन चला जाता है, सम्मान चला जाता है। अभिमान में तीनों गए, धन वैभव और वंश। विश्वास न हो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। अभिमानी तो थे, क्या बचा इनके पास? कुछ भी नहीं बचा। पद का अभिमान, धन का अभिमान, सम्मान का अभिमान। प्रभुता पाय काय मद नाही। प्रभुता पाके, पद पाके अभिमान से कोई बिरला ही होता है जो बच पाता है। ये बड़ा खतरनाक रोग है, ये किसी को छोड़ता नहीं। भजन ना करने वाले तो अभिमान होता ही होता, भजन करने वालों को भजन का अभिमान होता है। हम बड़े भजनानंदी हैं, दिन भर देखो हम माला ही करते रहते, तुम नहीं करते, ये भी तो अभिमानी है। हम भजन करते, तुम नहीं करते। संपत्ति का कोई बिरला होगा जिसको संपत्ति के साथ सुमति भी मिले, अच्छी बुद्धि भी मिले। लेकिन भगवान ने बड़े बड़ों का अभिमान धूल में मिला दिया। बड़े बड़े आए अभिमानी बन करके। एक बार क्या होता है, एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो जाता है। ब्रह्मा जी को अभिमान किस बात का हुआ? ब्रह्मा जी को लगा सबरी दुनिया बनाने वाले हम, जब हम ही नहीं बनाएंगे तो दुनिया चलेगी कैसे, बताओ। हमारे बिना तो काम ही नहीं चल सकता भगवान का। तो एक दिन घमंड में भर के भगवान के पास पहुंच गए। भगवान से बोले, प्रभु एक जरूरी काम है हमारा। भगवान बोले, कहिए क्या जरूरी काम है आपका? ब्रह्मा जी बोले, हम इस्तीफा देने आए हैं। आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट, रेजिग्नेशन लेटर लीजिए। अब भगवान ने कहा कि अरे आप, हाँ हाँ किसी और को ये काम सौंप दीजिए, हम इस काम में अब फिट नहीं बैठते। हमको लगता है अब हमको आराम करना चाहिए, आयु बहुत हो गई है, वृद्ध अवस्था आ गई है, कोई और संभाल लेगा। अब बाहर से तो कह रहे हैं कोई और संभाले, पर मन में क्या है कि 2-4 दिन में हम ही को बुलाएंगे, देखना वापस काम नहीं चलेगा इनका हमारे बिना। अब भगवान भी बड़े चतुर हैं, अभिमानी के अभिमान को बढ़ाना कोई इनसे सीखे। भगवान बोले, ना ना ब्रह्मा जी, आपके बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती, कैसे चलेगी? नहीं नहीं ब्रह्मा जी, ये तो कदापि नहीं हो सकता। देखो ये पद से आप, इस पोस्ट से आप इस्तीफा नहीं दे सकते। बोले, हम तो दे चुके, दिमाग माइंड बना के आए घर से। अब इस्तीफा दे के ब्रह्मा जी बाहर निकले। जैसे बाहर निकले तो क्या देखा? एक लंबी ऊंटों की लाइन लगी थी और सब ऊंटों पर एक एक दाढ़ी वाले, बालों वाले, एक वृद्ध जी, एक बूढ़े से अवस्था में एक सब ऊंटों पे बैठे। तो ब्रह्मा जी ने रुक करके एक से पूछा कि भैया ये बारात कहाँ जा रही है, ये ऊंटों की, और ये सब कौन है जो इन ऊंटों पे विराजमान बैठे? तो एक ने बताया कि ये सब किसी ना किसी युग के ब्रह्मा हैं, इनको कभी अपने जमाने में घमंड हो गया था तो इस्तीफा दिए बैठे हैं। ये सारे इस्तीफा दिए बैठे हैं और इन्होंने सोचा था 2-4 दिन में बुला लेंगे, पर इनको दोबारा चांस ही नहीं मिला। अब बेचारे यहाँ लाइन में, बोले अब कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ ये जा रहे हैं? बोले अभी सूत्रों से खबर मिली है कि ब्रह्मा की सीट खाली हुई है अभी। तो ये सब अपना अपना बायोडाटा लेके पहुंच रहे हैं कि प्रभु हमको सीट भरनी है, हमें अपना मौका दे दो। एक जगह खाली हुई है तो अपनी इंटरव्यू देने के लिए सब फाइल लेकर गया। ब्रह्मा जी सोचे इनको छोड़ो, तुम भागो पहले सबसे। ब्रह्मा जी आए, भागे, वो प्रभु हमको कोई इस्तीफा नहीं देना, हमको जो आपने दिया है सोई ठीक है, सोई बढ़िया है।
भगवान बोले ना 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 कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, अब तो आपकी अवस्था हो गई, सही कह रहे थे आप, थोड़ा विश्राम। बोले प्रभु बस अब ज्यादा बोलोगे तो ये धड़कन बंद हो जाएगी, बस हो गया जितनी नाटक होनी थी। बड़ों बड़ों को अभिमान नहीं छोड़ता। एक प्रसंग आता है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का जो संवाद होता है, तो रुक्मणी जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया अपने सौंदर्यता का। लक्ष्मी का अवतार है तो सौंदर्यता तो कोई बात ही नहीं, एक तो सुंदर और ऊपर से भगवान सबसे ज्यादा स्नेह भी इनको करते थे, तो इनको अभिमान हो गया। दूसरी तरफ भगवान के गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ जी ने सोचा अगर हम ही नहीं होंगे, व्हीकल ही नहीं होगा, तो ये जाएंगे कहाँ भक्तों के पास, हम ही तो ले जाते हैं इनको अपने कंधे पे बिठा करके। तीसरा सुदर्शन को अभिमान, ये सुदर्शन चक्र महाराज क्या तीव्र गति से चलता है, एक संकल्प करें भगवान तो सबको धराशायी कर दे, हम ना हो तो ये दैत्यों को मारेंगे कैसे। तो भगवान ने सोचा अच्छा एक तीर से 2 निशान होते, हम एक तीर से 3 निशान मारेंगे, इन तीनों का घमंड आज चूर चूर करेंगे। भगवान ने गरुड़ को कहा, गरुड़ आज मुझे अपने भक्त हनुमान की बड़ी याद आ रही है, जरा जा तो हनुमान को आज द्वारिका लेकर के, मेरा मिलने का बड़ा मन कर रहा है। बोला हाँ अभी गया, अभी लेके आया, वह आप भोजन करो, इतने तो करोगे नहीं, ले आऊंगा वापस। तो गरुड़ जी गए, हनुमान जी को जाकर के भगवान आपको याद कर रहे हैं। अब हनुमान जी तो श्रेष्ठ भक्तों में से एक है, समझ गए भगवान की कोई लीला है। हनुमान जी ने कहा आप पहुंचो, हम आ रहे हैं। गरुड़ जी बोले हम आ रहे हैं, आपको पता है हमारी गति, जब तक आप पहुंचोगे हम 50 बार चक्कर लगा देंगे यहां से द्वारिका का। हनुमान जी बोले आप पहुंचो तो, हम आ रहे हैं, आप इतने पहुंचो, हम पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। भेज दिया गरुड़ को। और श्री पवन पुत्र हैं, उनको भला क्या, तुरंत संकल्प किया और द्वारिका में हाजिर। भगवान के सामने खड़े थे, भगवान के सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा हनुमान तुम आ गए, अरे अभी तो मैंने गरुड़ को भेजा। बोले प्रभु वो सब कहानी छोड़ो, पर तुम आए कैसे भीतर? इस द्वारिका के बाहर तो सुदर्शन चक्र पहरा देता है, बिना उसकी आज्ञा के कोई भीतर नहीं आता, उसने तुमको रोका नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा वो जो बाहर भिनभिना रहा था? बोले हाँ वही जो बाहर चक्कर, वो कहाँ है? ले लो, बड़ा हरकत मचा रहा था, हमको परेशान कर रहा था, तो उसको दांत में दबा ला, लो अपना सुदर्शन चक्र पकड़ो प्रभु। आप सुदर्शन को दाढ़ में दबा करके लेकर के आए। प्रभु हंसने लगे। अच्छा प्रभु ये आप तो, पर ये साथ में कौन बैठी है आपके? रुक्मणी जी बैठी थी, उनको सौंदर्य का अभिमान था। भगवान बोले जानते नहीं उस अवतार में ये हमारी जानकी। हनुमान जी बोले अरे अरे प्रभु ऐसा मजाक क्या क्यों करते हो, कहाँ हमारी जानकी माता और कहाँ ये उनकी दासी के बराबर। महाराज रुक्मणी जी का तो एकदम मुंह लज्जा से लाल पीला हो गया कि दासी, इन दोनों का अभिमान तोड़ा ही था। इतने हाँपते हाँपते गरुड़ जी पहुंचे, और जैसे गरुड़ जी पहुंचे देखा कि प्रभु को कहने ही वाले थे कि प्रभु हनुमान जी तो आए नहीं, देखा वो सामने खड़े। भगवान ने तीनों के अभिमान को एक क्षण में नष्ट कर दिया। भगवान ने दिखाया कि देखो चाहे हमारा अपना कोई प्रियजन ही क्यों ना हो, पर जिसके भीतर अभिमान होगा हम उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान तक पहुंचना है तो अपने आप को एकदम तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अपने गुणों का अभिमान मत करो। गुण होते सबके भीतर होते, किसी को किसी चीज का गुण, किसी को किसका गुण, लेकिन भगवान के सामने तो हम सब मक्खी मच्छर के बराबर है। तो इसलिए काय का अभिमान? दास हैं उनके, दासानुदासो, दास भी नहीं है दासों के दास हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो भगवान ने इस घमंडी का, इस अभिमानी का उद्धार किया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया, प्रहलाद पर कृपा की। फिर एक और चरित्र आता है भगवान के एक परम भक्त का, जिसका नाम है गजेंद्र। पशु योनि में भी
इन्होंने कैसे भगवान को पा लिया। सरोवर में स्नान के लिए आए थे, वहां आकर के क्या देखते हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है, परिवार के साथ आए, सोचा मौज मस्ती करेंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे। पिकनिक मनाने जाते हैं ना, तो गजेंद्र आज पिकनिक मनाने निकले थे परिवार के साथ, खूब खूब मौज मस्ती की। पर हुआ क्या, एक ग्राह ने, एक मगर ने आकर के गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। कभी कभी संसार की मौज मस्ती करते करते ना हम भूल जाते हैं। अभी कुछ समय पहले एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, आजकल के लोग, आजकल के युवा क्या समझते हैं, अरे एक ही तो जीवन है, मौज मस्ती करो। पर ये भूल जाते हैं एक ही तो जीवन है, एक ही है, 50 नहीं मिलेंगे, एक ही है। एक ट्रेंड जैसा चला रखा है, जो जीवन में कभी नहीं किया वो एक बार कोशिश करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और उसके चक्कर में अच्छा कुछ ट्राई नहीं करते, सब बकवास ट्राई करते हैं। नशा, शराब, मांस, मदिरा, व्यभिचार, ऐसी जगह जहां जाना नहीं चाहिए, वैसी जगहों पर घूमना, वैसी दोस्ती रखना। कई लोग को लगता है बस यही जीवन है, घूमो फिरो खाओ मौज करो, बस यही लाइफ है, यही जीवन। नहीं, खाना पीना घूमना सोना ये तो एक पशु भी करता है। एक पशु और हमारे जीवन में कोई तो अंतर होना चाहिए, कोई तो भेद होना चाहिए कि बस पड़े हैं खा पी के और समझ रहे हैं कि जैसे वो, माफ करना मेरे शब्द किसी को गलत लगे तो, पर क्या करें, मैं चाहती हूँ गलत लगे, दिल को जाके ये चीज लगे कि नहीं। वो नाली का कीड़ा जो नाली में पड़ा पड़ा सोचता ना यही स्वर्ग है हमारा, पर वो स्वर्ग नहीं, वो नाली है, वो कीचड़ है, कीचड़ में पड़ा है। सूकर को तुम लाख मेवा मिष्ठान दे दो पर खाएगा मल ही, उसको उसी में सुख लगता है। हम वैसे ही समझे बैठे हैं। मैं ये नहीं कहती कि संसारिक जीवन एकदम छोड़ दो, ठीक है जो जी रहे हो जी रहे हो, पर उसके साथ विवेकपूर्ण जागृत होकर के ये मत भूलो कि 83,999 जीवन में चक्कर खा खा के तब ये एक मानव जीवन एक बार मिला है। अगर ये भी चांस मिस हो गया फिर 84 में चक्कर खाना। और मानव बन के भी इस विश्व में 8 अरब जनसंख्या है। सोचो 8 अरब में से कितने लोग ऐसे होंगे जो कृष्ण नाम को जानते होंगे। कितने देश हैं, कैसे कैसे लोग हैं, मनुष्य बने पर नहीं पता भजन क्या है, भक्ति क्या है। अफ्रीका जैसे देशों में कई बार जाना हुआ है, कई ऐसे जो एकदम गांव जहां खाने के लिए रोटी नहीं है, नहाने के लिए स्नान नहीं है, गौमूत्र से स्नान करते हैं, पता ही नहीं है क्या है जीवन, जानते ही नहीं। उन 8 अरब में से भगवान ने चुन करके हमको भारत में भेजा। भारत में भी कितने ऐसे लोग हैं भारत में जन्म लेने के बाद भी नहीं जानते कि भजन क्यों जरूरी है। उनमें से करोड़ों में से, लाखों में से, हजारों में से चुन करके यहां कुछ हजारों की संख्या बैठी है जो जानती है भजन क्यों जरूरी है, जो जानती है कृष्ण नाम लेना क्यों जरूरी है। और अगर इसके बाद भी हम चूक गए, मैं तो ऐसा मानती हूं जो लोग सत्संग नहीं सुन रहे, जो लोग भजन के बारे में जानते ही नहीं, शरीर ही उनका पता नहीं क्या, वो तो कुछ भी करें, उनको पाप लगे ना लगे वो जाने। पर जिनको पता है होने के बाद भी अगर नहीं करेगा तो सोचो कितने बड़े अपराध का भागी बनेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मानव जीवन एक बार मिला है, एक बार, बार बार नहीं मिलेगा, बार बार ये मौका नहीं मिलता है। हजारों हजारों सालों तक तप करके
तब भी भजन में रुचि नहीं होती। हम सब कितने भाग्यशाली, कितनी आसानी से हमें भागवत मिल गई और भागवत में हमें सुनाया जा रहा है भगवान नाम लो, कृष्ण कहो। इसके बाद भी न जागे, क्या मुंह दिखाएंगे भगवान को जब वो पूछेंगे कि क्या किया तूने दुनिया में जाके? बस मौज मस्ती, इसी के लिए दुनिया में आया था क्या? यही करने के लिए तुझे इतना कीमती जीवन दिया था? नहीं। भगवान की अति कृपा, अति कृपा। बाबा तुलसी कहते हैं कि लाखों मुंह बना लूं, लाखों जीभ पैदा कर दूं, तो हे नाथ तुम्हारी कृपा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो। ये कृपा नहीं तो क्या है? लाखों ठोकरों से बचा करके तुमने अपने आप से जोड़ा, अपने नाम से जोड़ा, लेकिन उसके बाद भी मैंने क्या किया? तुम्ही को भुला दिया। इस धरती पर जैसे हम लोग घूमते हैं ना, सड़कों पे जाके देखो, रोज करोड़ों लोग सड़कों पर गाड़ियों में से घूमते हैं, वैसे खेतों में लाखों करोड़ों चींटी जीव जंतु रोज जन्मते, रोज मरते हैं। हमारी हालत भी उस चींटी जैसी अगर विश्व में देखे तो मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा दुनिया रुक जाएगी? हमारे जाने से कौन सा विश्व रुक जाएगा? एक बात ध्यान रखना, हम चले गए ना, हमारे जाने के बाद परिवार जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, रिश्ते जैसे चलने वैसे चलेंगे। बेटा कमा लेगा आपका, परिवार चला लेगा अपना, रिश्ते चल जाएंगे अपने, लेकिन एक काम है जो आपके बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता, और वो है आपका अपना भजन। वो आप ही कर सकते हो जीते जी, और कोई नहीं कर सकता। और सब काम कोई कर देगा, पर भजन आपका आप खुद कर सकते हो। इसलिए भूलो मत। हम भूल जाते हैं। एक कोई 500-1100 रुपया का लिफाफा दे दे हमको, तो हम कितने राजी हो जाते, कितने खुश हो जाते, आहा इसने बड़ी कृपा की हम पे। पर हम ये भूल जाते हैं कि जिस भगवान ने बिना स्वार्थ के, उसको कोई स्वार्थ नहीं था हमसे, कोई लोभ लालच नहीं है भगवान को हमसे। क्या दोगे उनको? क्या लोभ दिखाओगे उनको? उसने जो दिया ना वो लोभ से नहीं, कृपा से दिया, कृपा करके दी। पर मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसने तन दिया, जिसने जीवन दिया, उसी को विसार दिया। वही साथ देगा, हर जन्म वही साथ देगा, और कोई नहीं देगा। गजेंद्र जिन परिवार वालों के साथ मौज मस्ती कर रहा था ना, जिन पे उसे भरोसा था, ये जब तक मैं यहां खड़ा रहूंगा ये मेरे संग खड़े रहे, सब छोड़ के चलेंगे, तब छोड़ के चलेंगे। ये तो मरेगा, इसके साथ साथ हम भी मरेंगे, इससे अच्छा सब लौट के चले जाते। उस समय किसने साथ दिया? बताइए ना, किसने साथ दिया? एकमात्र भगवान ने सहारा दिया। एकमात्र उन्होंने आकर के गजेंद्र को उबारा, बाहर निकाला। हम सबकी स्थिति भी यही है। गजेंद्र की और हमारी कहानी अलग नहीं, एक ही है। गजेंद्र मतलब जीवात्मा, ग्राह मतलब काल। काल हमें अपनी ओर घसीटता जा रहा है, घसीटता जा रहा है। 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए। 25-26 साल के नहीं हुए, 25-26 साल निकल गए जीवन के, ऐसे ही कुछ नहीं पाया आज तक। आगे भी ऐसे ही निकल जाएंगे। काल अपनी ओर खींच रहा है। हम काल से बचने का प्रयास कर रहे हैं, मृत्यु से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस समय अगर दोनों हाथ उठा करके भगवान को कह दो कि हे प्रभु
आपका छोड़ दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तो वो कुछ न करते हुए भी जीवन का सारा भार संभाल